हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू मिस्ट्री ऑफ गैलेक्सी। ब्रह्मांड के सफर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात के आसमान में वो धुंधली दूधिया पट्टी देखी है? वो मिल्की वे है, हमारी अपनी गैलेक्सी। यह तारों का एक विशाल शहर है जिसमें अरबों सूरज और शायद खरबों ग्रह हैं। अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी यात्रा कर सकें तो भी इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में 100,000 साल लगेंगे। हमारा सूरज इन अरबों में से सिर्फ एक है जो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर अविश्वसनीय गति से घूम रहा है। फिर भी इसे एक चक्कर पूरा करने में 230 मिलियन साल लगते हैं। दूर के तारों से रोशनी ने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। हम इस विशाल प्राचीन संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है जो रोशनी में लिखी गई ब्रह्मांडीय इतिहास की किताब देख रहे हैं। मिल्की वे का पैमाना इंसान की समझ से लगभग परे है। अब आइए गैलेक्सी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पता लगाते हैं, डार्क मैटर। मिल्की वे के किनारे के तारे केवल दिखाई देने वाले गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा तेजी से घूमते हैं। कुछ अनदेखा डार्क मैटर अतिरिक्त खिंचाव देता है जिससे गैलेक्सी एक साथ जुड़ी रहती है। डार्क मैटर न तो रोशनी छोड़ता है और न ही परावर्तित करता है, जिससे यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जो तारे, ग्रह और धूल हम देखते हैं वे गैलेक्सी के द्रव्यमान का सिर्फ 15% हिस्सा बनाते हैं। बाकी 85% यह रहस्यमय डार्क मैटर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी असली प्रकृति की तलाश कर रहे हैं, अंडरग्राउंड लैब और शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। इस रहस्य को सुलझाने से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। अभी के लिए डार्क मैटर एक अदृश्य ढांचा बना हुआ है जो हमारी गैलेक्सी को एक साथ जोड़े हुए है। जवाब अभी भी अंधेरे में छिपा है। मिल्की वे के केंद्र में सेजिटेरियस ए है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। इसमें 4 मिलियन से ज्यादा सूर्यों का द्रव्यमान है जो हमारी गैलेक्सी को टिकाए हुए है। सालों तक इसका अस्तित्व सिर्फ एक सिद्धांत था जो पास के तारों की अजीबोगरीब कक्षाओं पर आधारित था। 2022 में खगोलविदों ने इसकी परछाई की पहली सीधी तस्वीर खींची। एक खाई के चारों ओर एक चमकता हुआ घेरा। यह ब्लैक होल गैलेक्सी को आकार देता है, कभी पदार्थ को निगलता है तो कभी नए तारों को जन्म देता है। सबूत बताते हैं कि यह कभी कहीं ज्यादा सक्रिय था, जो उच्च ऊर्जा वाले कणों के विशाल बुलबुले छोड़ गया। सेजिटेरियस ए को समझना हमारी गैलेक्सी के अतीत और भविष्य को जानने की कुंजी है। मिल्की वे का काला दिल अभी भी कई रहस्य समेटे हुए हैं। अरबों तारों और खरबों ग्रहों के साथ हमें पूछना चाहिए, क्या हम अकेले हैं? खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, जिनमें से कई गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उनकी वायुमंडलों का विश्लेषण भी कर सकता है, जीवन के संकेतों के लिए। नए नक्शे छिपी हुई संरचनाओं, तारों की धाराओं और फिलामेंट्स को उजागर करते हैं, जिससे हमारी गैलेक्सी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गतिशील लगती है। सबसे ज्यादा संभावना है कि हमें जो पहला एलियन जीवन मिलेगा वह माइक्रोबियल होगा, न कि बुद्धिमान। फिर भी वह खोज ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारे विचार को बदल देगी। जिज्ञासा और उम्मीद से प्रेरित होकर खोज जारी है। तारों के बीच कहीं हम अकेले नहीं हो सकते। मिल्की वे की खोज करना जंगल को अंदर से मैप करने जैसा है। गाया जैसे मिशनों की बदौलत हम अरबों तारों का 3D नक्शा बना रहे हैं जो सर्पिल भुजाओं और छिपे हुए इतिहास को उजागर कर रहा है। हमने भूत गैलेक्सीज, छोटी गैलेक्सीज के अवशेष पाए हैं जिन्हें मिल्की वे ने सोख लिया था। रेडक्लिफ वे तारों की नर्सरी की एक विशाल संरचना हमारे पुराने मॉडलों को चुनौती देती है। हर खोज डार्क मैटर, ब्लैक होल और हमारी गैलेक्सी के विकास के बारे में नए सवाल पैदा करती है। मिल्की वे जीवित हैं, बदल रही है और रहस्यों से भरी है। हमारी खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है। हर तारा दूसरी दुनिया के लिए एक संभावित सूरज है। हर काला धब्बा रहस्य छिपा सकता है। ऊपर देखते रहें, अगली बड़ी खोज आपकी हो सकती है।